आना चाहिए, क्योंकि देखो आपको यही नहीं पता है कि हम क्या सीखने वाले हैं, फिर आप कैसे सीखोगे बताओ? सिर्फ आप सुनने ही आए हो क्या? देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज हम ये सीखने वाले हैं और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आज की मीटिंग अगर आपने लास्ट तक ज्वाइन की है ना, तो आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, लीड को क्लोज करने में सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सभी मेंबर ने यहाँ पे लिखा है कि सर आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबका आंसर आ रहा है सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बिल्कुल। देखो सबसे पहले मुझे इतना पता है कि आप सभी को ये पता है कि आज हम ये सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी मेंबर अपने अपने नोट के अंदर ऑब्जेक्शन नोट के अंदर नोट डाउन कर लो। तो आप सभी मेंबर ने अपने अपने नोट के अंदर ऑब्जेक्शन को लिख लिया होगा। और आप सभी मेंबर अभी मुझे शेयर कीजिए आपके जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे मेन जो होता है ना सेल्स के अंदर क्लोज करने में, हमें देखो हम क्या करते हैं, काफी सारी हमारे पास लीड्स तो आती है, ठीक है। वो क्लोज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन, उनके काफी सारे डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स हम अगर अच्छे से क्लियर नहीं करते उनके, तो वो सोचने लग जाते हैं कि हम स्टार्ट करें या ना करें। समझ रहे हो? ठीक है। तो आज आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है, आपने आज तक जितने भी लीड से बात की है ना, तो आपके पास ऑब्जेक्शन होंगे। सेम आपने भी स्टार्ट किया था, आपने भी ऑब्जेक्शन उनको बताए थे, और उन्होंने आपके ऑब्जेक्शन क्लियर किए थे। आज सेम आपके पास लीड्स आ रही है, और उन्हीं लीड्स के ऑब्जेक्शन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, जो भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है, डू फास्ट। सभी मेंबर कमेंट के अंदर बताओ, जल्दी से जल्दी। मैं सबके यहाँ पे देख रहा हूं, जिनके जो भी ऑब्जेक्शन होंगे मैं सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने वाला हूं, ठीक है। देखो आप सोचो, आपकी इनकम नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आज आप अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो सारी प्रॉब्लम मुझे शेयर करो, ठीक है। और वो मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, और फिर आपको जो ऑब्जेक्शन मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना है। मैं आपको ऑब्जेक्शन का नाम भी बताऊंगा, और उस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल कैसे करना है वो भी आपको नोट के अंदर लिखना है, ताकि अच्छे से आप जब लीड से कॉल पे बात करो तब आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओ। सर लीड हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं करती। लीड्स आती है पर लीड हमसे, मतलब हमारे साथ ट्रस्ट ही नहीं करती है कि ये वर्क रियल है, स्कैम है, फ्रॉड है, यही ट्रस्ट उनको नहीं होता है। राइट। तो सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्शन है आप सभी मेंबर लिखो यहां पे। ये तो मैंने बता दिया कि ट्रस्ट बिल्ड लीड को नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप बताओ, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? यस, ये भी एक ऑब्जेक्शन है, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं। सर मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही। नंबर वन ऑब्जेक्शन आप अपने नोट के अंदर ये लिखो क्या, कि मेरे पापा नहीं मान रहे, सर मेरी मम्मी नहीं मान रही, मैं अपने मम्मी पापा को पूछ के बताऊंगा। नंबर वन ऑब्जेक्शन सबको यही आता है। और सबसे मेन ऑब्जेक्शन ये है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आता है नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन, आप ये लिखो, सर मेरे पास पैसा नहीं है वर्क को स्टार्ट करने के लिए। है ना? ये सबको ऑब्जेक्शन आता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। एक बार आप सभी मेंबर मुझे बता दो, यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? यस नो? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? यस नो? डू फास्ट, जल्दी से जल्दी चैट के अंदर बताइए, आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपका शायद नेटवर्क इशू है, इसी वजह से आपको वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। बाकी सभी मेंबर को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ओके। हाँ, अब आपके जो ऑब्जेक्शन है जल्दी से जल्दी एक बार टाइप कर दो, फिर मैं यहाँ पे आपके ऑब्जेक्शन को वन टू वन क्लियर करूंगा, और सारे ऑब्जेक्शन को आज अपन क्लियर कर देंगे, ताकि जब भी अपन लीड से बात करें तो हमें ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट। हाँ, डू फास्ट, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी लिखो, लीड कहां से लेके आए, लीड कहां से लेके आए। अब देखो लीड कहां से लेके आए ना, ये ऑब्जेक्शन आपको ना ऑलरेडी सिखाया गया है कि लीड कहां से लेके आना है आपको। ये ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, पहले मैंने आपको बताया कि सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। नंबर सेकंड, मैंने आपको ये ऑब्जेक्शन बताया कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। क्या बोला? मेरे पास पैसा ही नहीं है। नंबर थर्ड ऑब्जेक्शन ये आता है कि ये बिजनेस स्कैम फ्रॉड तो नहीं है ना, ये वर्क जो है स्कैम फ्रॉड तो नहीं है ना। नंबर तीन ऑब्जेक्शन आप ये लिखो कि ये वर्क स्कैम तो नहीं है ना, लोगों का ये डाउट्स होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ आप ऑब्जेक्शन ये लिखो क्या, आपने कितना कमाया। लोग आपसे ये पूछते हैं आपने कितना कमाया, राइट? मैं सही बोल रहा हूं ना? लोग आपसे ये पूछते हैं कि सर आपने कितना कमाया, है ना?
जब आप लीड से बात करते हो तो सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम जब लीड से बात करते हैं ना तो हमें ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर आपने कितना कमाया, मैम आपने कितना कमाया, और हमने कोई इनकम ही नहीं की है तो हम उनको कैसे बताएं, राइट। आज अपन ये भी ऑब्जेक्शन नंबर 4 क्लियर करेंगे कि आपने कितना कमाया, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 ऑब्जेक्शन आप मुझे बताओ क्या है आपका। उसके साथ मैं बताता हूं लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैम मेरे पास टाइम ही नहीं है वर्क को स्टार्ट करने के लिए, है ना। अपन जब उनसे पैसे की बात करते हैं तब वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है वर्क स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर 6 ऑब्जेक्शन आपका ये होगा। नंबर 5 आपका ऑब्जेक्शन ये होगा कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन आपको लीड देती है, ठीक है। उसके साथ साथ सोच के बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन आता है, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ऐसा ऑब्जेक्शन लीड आपको देती होगी, है ना। सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन आप लिख लो। उसके साथ साथ आप लिख लो कि मैं सर आपके साथ, देखो लीड का ऑब्जेक्शन क्या होता है कि सर मैं आपके साथ स्टार्ट करूं, क्या गारंटी है मेरी इनकम होगी। सर मैं आपके साथ तो वर्क स्टार्ट करूं बट क्या गारंटी है मेरी इनकम होगी, ये ऑब्जेक्शन आता होगा, राइट। मेरी मम्मी नहीं मान रही है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी ऑब्जेक्शन लीड का आता है, सर मेरी मम्मी नहीं मान रही है ना। काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये भी आते हैं, राइट। आते हैं ना आपके साथ ऑब्जेक्शन ये सारे, जो भी आप बताओ। बताओ जो भी है। मनी प्रॉब्लम, ये मैंने आपको बता दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। बस यही ऑब्जेक्शन आप सभी को आते होंगे, ठीक है ना। अब अपन ये ऑब्जेक्शन को 1 to 1 क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, 1 to 1 क्लियर, ठीक है। अभी आप सभी मेंबर क्या करो, चैट में कमेंट के अंदर चैट मत करो, ठीक है। अब जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं ना उसको नोट के अंदर आप लिखो, उसको नोट के अंदर आप लिखो, समझ रहे हो, उसको आप नोट के अंदर अच्छे से लिखो, ठीक है। हाँ देखो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्शन मैं हैंडल करूंगा क्या, मेरे पास पैसा नहीं। सबसे पहले लीड आपको ये बोलती है कि सर मेरे पास पैसा नहीं। अब इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल कैसे करना है, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने नोट के अंदर लिखना। आप लिख लो कि मेरे पास पैसा नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका, समझ लो। आप अपनी नोट के अंदर सभी मेंबर लिख लो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये लीड आपको ऑब्जेक्शन देती है और इस ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक है। आप नोट के अंदर लिख लो। सबसे पहले आपके नोट के अंदर ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए टुडे सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और डेट एंड टाइम सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए ताकि आपको याद रहे। जब भी लीड्स की कोई प्रॉब्लम, जब भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं तब आप अपनी नोट को ओपन करके ये ऑब्जेक्शन को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि अपन ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं, आप सभी ने नोट के अंदर लिख लिया होगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं। अब देखो इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। देखो मैं सिंपल कैसे करता हूं, ठीक है। जब लीड्स ये बोलती है ना कि सर मेरे पास पैसा नहीं, अब देखो यहां पे ना आपको ना सबसे पहले आप जब बात करो ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ठीक है, तो लीड आपके ऑब्जेक्शन को आप कैसे भी बताओगे ना। देखो ऑब्जेक्शन जब लीड से बात करो ना तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप फिर लीड का ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, ठीक है। देखो होता क्या पता, अपन क्या करते, कोई प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा अपन जो भी लीड पूछती है उनको आंसर अच्छे से नहीं दे पाते और वो लीड वहां पे क्लोज नहीं होती। तो आज आपको 1 to 1 अपने नोट के अंदर लिखना है। क्या ऑब्जेक्शन था, सर मेरे पास पैसा नहीं। अब ध्यान से समझना, देखो आप एक चीज नोटिस करो, लीड को आपको ये बोलना है, क्या पता है, कि ब्रदर या फिर सिस्टर कोई भी है, आपको क्या बोलना है कि आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने मुझे मैसेज किया है। अब देखो लीड का जो ऑब्जेक्शन होता है ना, उस ऑब्जेक्शन को आप सबसे पहले उसका ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा कर दो। क्या कर दो, बहुत बड़ा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्शन उसका, देखो अपने अकॉर्डिंग अपन को लग रहा है ये छोटा है, ठीक है, लीड के लिए भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। वो लीड क्या बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करता हूं उस ऑब्जेक्शन को सबसे पहले बढ़ा देता हूं। क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं और फिर मैं उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूं, ठीक है। मैं उनको बोलता हूं कि ब्रदर देखो पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है, राइट, है ना। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आपके पास पैसा होते तो आप मुझे मैसेज क्यों करते, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके ऑब्जेक्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि वो खुद सोचे कि ये बात तो सर सही बोल रहे हैं, है ना। अब इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, देखो ब्रदर आपके पास पैसा नहीं है, ये चीज मैं मान लेता हूं, ठीक है। देखो पैसा नहीं है तभी तो आपको पैसा कमाना है। एक चीज समझना, क्या, देखो सिंपल सी बात है, आज आपके पास पैसा नहीं, ठीक है, क्या गारंटी है कि कल आपके पास पैसा कहीं से आएगा, 1 महीने बाद आपके पास कहीं से पैसा आएगा, 6 महीने बाद आपके पास कहीं से पैसा आएगा। देखो ब्रदर एक बात बताऊं, पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, रीजन क्योंकि जब तक आप
एक इनकम सोर्स को बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। राइट, सही बोल रहा हूं? तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक आप इनकम करने का एक सोर्स को बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है? और देखो मैं आपको बता दूं, अगर आज आप पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो जो आज आपकी पैसों की प्रॉब्लम है ना, वो आपकी प्रॉब्लम आने वाले 6 महीने के अंदर वो इतनी बढ़ जाएगी। जैसे आपको पता है दिन बढ़ते हैं ना, वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती है। समझ लो, जैसे दिन बढ़ते वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो मैं आपको बताऊं, देखो अगर आज आप पैसा नहीं कमाओगे तो आगे जाके आपको पैसों को लेकर रोना भी पड़ेगा। समझ लो, आज आपके पास पैसा नहीं है, चलो मैं मान लेता हूं, बट अगर आज आप एक डिसीजन नहीं लोगे पैसा कमाने के लिए, तो आगे जाके आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपको आगे जाके पैसों को लेके रोना भी पड़ेगा। और जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे जाके आप बहुत पछताओगे। इस तरीके से उनको बताओ। ठीक है? फिर उसको ही कैसे बताना है पता है? देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला मैंने आपको समझा दिया है कि आज आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना, रिग्रेट फील करना? सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आज आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप मेरे साथ आज वर्क को स्टार्ट कर लोगे ना, तो आने वाले 5-10 दिन के अंदर आपकी जो पैसों की प्रॉब्लम है वो यहां से सोल्व हो जाएगी। वो यहां से सोल्व हो जाएगी। समझ लो, देखो आपके पास क्या था, दो ऑप्शन है। नंबर वन, पहली चीज, अगर आज आप पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, आपके पास ये ऑप्शन है क्या, कि अगर आप आज पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो तो आने वाले 5-10 दिन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को लाइफ टाइम तक खत्म कर सकते हो। आप बताओ आप क्या चाहते हो? आप अपनी प्रॉब्लम को आगे जाके फेस करना चाहते हो, आगे जाके रिग्रेट फील करना चाहते हो, आगे जाके आप पैसों को लेकर रोना चाहते हो, या फिर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके आने वाले 5-10 दिन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को लाइफ टाइम तक खत्म करो? नंबर वन, ये ऑब्जेक्शन आप ऐसे हैंडल करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसको मैंने आपको जो बताया ना, इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। सर आप थोड़ा स्लो बोलो, हम लिख नहीं पा रहे, है ना? चलो ठीक है। हाँ, नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन ये था क्या आपका? नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। समझ रहे हो? सर मेरी मम्मी पापा नहीं मान रहे। नोट के अंदर लिखो क्या, कि नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन, सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। लिख लिया आप सभी मेंबर ने? लिख लिया? अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है? देखो नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन का सिंपल एंड शॉर्ट तरीका क्या पता है? देखो लीड्स को आप वो चीजें बताओ जो उनके सामने प्रैक्टिकल लाइव हो रही हो। क्योंकि देखो आपको भी पता है, जब आपने स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने भी नहीं माना होगा, तो आपने भी उनको कन्विंस किया होगा, आपने भी अपने पेरेंट्स को मनाया होगा। तो आज आपको मैं बता रहा हूं वो तरीका, आप अच्छे से नोट के अंदर लिखो। ठीक है? क्या ऑब्जेक्शन ये है? सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। अब देखो आपको क्या करना पता है, जब लीड ये बोले ना कि सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, आपको सिंपल उनकी ही कंडीशन में आ जाना है। क्या करना है? उनकी ही कंडीशन में आ जाना है। देखो ब्रदर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पेरेंट्स ने भी ये चीज नहीं मानी थी, नहीं एग्री की थी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जितनी आपकी एज है ना, आपकी पेरेंट्स की जब उतनी एज थी ना, तब व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। राइट, एग्री करते हो आप सभी मेंबर? उस टाइम कुछ भी नहीं था। ठीक है? आज आप सोचो जो लीड्स आपके पास आ रही है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे उस टाइम पे फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? तो आप उनको बोलो कि उस टाइम कुछ भी नहीं था। ठीक है? आज जितनी एज आपकी है, जितना सोशल मीडिया का नॉलेज आपको है, तो आपके पेरेंट्स इन चीजों को कैसे एग्री कर सकते हैं कि फोन से भी पैसा आता है? कैसे एग्री कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स, देखो पहले से मैं आपको बता देता हूं कि मना भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को मना भी सकते हो। आप लीड को दो बातें बोलो यहाँ पे। क्या? नंबर वन, पहली चीज, देखो आपके पेरेंट्स, मैं बता दूं, ये एग्री भी कर सकते हैं, आपको काम करने भी दे। नंबर सेकंड, आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको ये काम करने के लिए मना भी कर दे। क्यों? उनको भी ये डर है कि ये स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है। समझ लो क्यों? क्योंकि देखो जितनी आज आपकी एज है, जितना सोशल मीडिया को आज आपको नॉलेज है ना, उतना आपके पेरेंट्स को नहीं है। नंबर सेकंड, आप समझना क्या पता है, आज आप उनको एक चीज ये बोलो क्या लीड्स को, कि समझो बात को, जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसे लाइक आज आपका कोई भी फेवरेट हीरो है, ठीक है ना, आप अपने पापा को इंस्टाग्राम ओपन करके दो और आप अपने पापा को बोलो कि ये फेवरेट हीरो की इंस्टाग्राम की आईडी निकाल के दो। क्या आपके पापा निकाल के देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जितना आपको सोशल मीडिया का नॉलेज है उतना उनको है ही नहीं, तो वो कैसे एग्री करेंगे? समझ रहे हो बात को? और देखो काफी लोगों के पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो कि एग्री भी करते हैं, बट आपको उस टाइम उनको ये ऑब्जेक्शन जो है ना, डाउट्स, उसको ये क्लियर कर देना है कि देखो अगर आपके पेरेंट्स ना माने ना, तो लाइफ आपकी, डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। उनसे पूछो कि आपके पापा क्या करते हैं, उनसे पूछो आपके पापा क्या करते हैं। अगर उनके पापा जॉब करते हैं तो आप उनको ये भी बोलो क्या, कि आप उनको ये भी बोलो क्या पता है,
कि जो कंडीशन आज आपके पापा की है, ठीक है, क्या आप चाहते हो उस कंडीशन के अंदर ही रहना? आप सोचो, जो आज आपके पापा जॉब कर रहे हैं, आपको पता है भाई आज आपको 15 साल, 17 साल, 20 साल जो भी बड़े बड़ा किया, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो क्या आप चाहते हो कि आपके पापा ने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है वही स्ट्रगल को आप फेस करो? नहीं चाहते हो ना। तो डिसीजन आपका है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। समझ लो मेरी बात को। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अरेंज कर लो, आपके पापा को पूछो, अगर आपके पापा मान जाते तो ठीक है, अगर नहीं मानते हो ना तो आपको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लेना है। ये चीज आप उनको क्लियर करो, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे से समझाओगे ना, देखो यहाँ पे मैंने दो बातें की, क्या? नंबर वन, जो ऑब्जेक्शन था वो मैंने उनके पेरेंट्स मान भी जाए, और नंबर सेकंड ये भी था इसके अंदर पॉइंट, क्या कि उनके पेरेंट्स नहीं भी मानेंगे वो भी आपको पहले से क्लियर करना है। वरना फिर आप ये बोल दोगे कि चलो ठीक है, आप अपने पापा से बात करके मुझे बता देना। पता है यहाँ पे क्या होता है, उनका ऑब्जेक्शन यही आता है कि सर मम्मी पापा ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, या तो मैं 12th के बाद करूंगी या फिर मैं 10th के बाद करूंगी, अभी मेरे एग्जाम है, ऐसे बहाने भी बहुत आते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर कर देनी है कि आज आपको अपनी लाइफ का एक्शन खुद लेना है, ठीक है। और फिर पता है क्या करना है, उनको एक चीज बोलो, क्या पता है कि आज एक बात बताओ, ठीक है, आज आपके पापा जैसे लाइक कोई भी लड़का होगा, जैसे भी XYZ, देखो शराब पीता हो या फिर उनकी वो बेरोजगार हो या फिर कोई काम नहीं करता हो, ठीक है, आपके पापा बोल दे कि आपको इस लड़के से शादी करनी है, क्या आप कर लोगे? आप बताओ, क्या आप कर लोगे? काफी लड़कियां बोलेंगी सर हाँ तो कर लेंगे। बट एक बात बताऊं, आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली देखो खराब तो नहीं करना चाहते हो, आप खुद डिसीजन लोगे कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कैसा हस्बैंड चाहिए, है ना। आज अब डेफिनेटली आप खुद ही एक अपने पेरेंट्स को पूछते हो ना कि भाई मुझे ये लड़का पसंद है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को ये चीज भी बोलते हो कि लड़का मुझे अच्छा चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर कोई लेके भी आते हैं रिश्ता तो आप उनको मना भी करते हो, आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे जबरदस्ती। समझ रहे हो बात को? तो आप उनको बोलो कि तब आप अपने पेरेंट्स, तब आपके पापा आपकी बात को सुनते हैं, तो क्या आज आप इस वर्क को लेके एक बार अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने पापा को नहीं मना सकते? मना सकते हो, तो आप उनको समझाओ, ठीक है। नंबर सेकंड ऑब्जेक्शन क्लियर किया। नंबर थर्ड ऑब्जेक्शन क्या होता है, ये बिजनेस स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या मैं आपको पेमेंट करूं और पेमेंट करने के बाद अगर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, है ना। पेमेंट करने के बाद अगर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, ये ऑब्जेक्शन होता है। सर मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लूं, है ना। आप स्कैम निकले तो, आपने पेमेंट लेने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया तो। अब देखो लीड का ना सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्शन होता है। अब इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ना सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे लेवल पे प्रोफाइल बिल्ड की, आपने सोशल मीडिया पे फेस दिखाया तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, और नहीं दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अब जो लीड आपको बोलती है ना, नंबर 3 आपको ये लिखना है ऑब्जेक्शन, ये स्कैम तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। नोट के अंदर लिखना, लिखने के बाद उसका जो आंसर दे रहा हूं वो भी नीचे लिखना, ताकि आप लीड के सामने अच्छे से कॉल पे उनको क्लियर कर पाओ, ठीक है। नंबर 3 ऑब्जेक्शन है, ये स्कैम तो नहीं है ना, ये फ्रॉड तो नहीं है। अब इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है कैसे? अब मैं ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो जब लीड मुझे बोलती है ना कि देखो ये स्कैम तो नहीं है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्या? देखो अगर आज स्कैम या फिर फ्रॉड होता तो क्या आज हम इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों के सामने अपना फेस दिखाते? आप बताओ, क्या आज स्कैम अथवा फ्रॉड होता तो क्या आज हम इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों के सामने अपना फेस दिखा के अपनी पेरेंट्स की वैल्यू खराब करते हैं? लीड आपको क्या बोलेगी? सर नहीं कर सकते, ये बात तो आपकी फैक्ट है। नंबर सेकंड आप उनको ये बोलो, क्या पता है कि आप बताओ अगर आज हमने स्कैम फ्रॉड किया होता तो क्या आज हमें कंपनी की साइड से अवार्ड्स, ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें मिलती, है ना। अब काफी लीड कर, काफी यहाँ पे जो मीटिंग में बैठे इनके मन में तो ये डाउट्स आ रहा होगा, सर हम हमारे पास तो सर्टिफिकेट ट्रॉफीज है ही नहीं, हम कैसे हैंडल करें, है ना। हमारे पास तो वो चीज है ही नहीं। अब देखो आपको पता है, सबसे पहले जब ऑब्जेक्शन है ना तो आपको डरना नहीं है, आप प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडल करने आना चाहिए। अगर आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे तो आपकी लीड क्लोज नहीं होगी, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। जब बात करो ना लीड से तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। आप समझना ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करता हूँ। देखो जब लीड आपको बोले ना कि स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, तो आपको मैंने पहली चीज तो ये बता दी कि अगर आज मैं स्कैम अथवा फ्रॉड करता तो आज मैं इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों के सामने अपना फेस नहीं दिखाता। सेकेंड चीज, हमारी कंपनी गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, भारत सरकार को 18% GST पे करती है, हमारे पास सारा सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड कराऊं, आप चेक कर लो, ठीक है। अगर आप ये भी बता सकते हो, उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो, आप एक बार ना मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की हाईलाइट चेक कर लो, मैंने हाईलाइट के अंदर पूरा प्रूफ लगाया है। समझ लो आज होता क्या भाई, देखो स्कैम फ्रॉड लीड कब समझती है पता है? देखो होता है जब आपका कुछ उनको प्रूफ नहीं दिखता ना तब।
आज जैसे कि मुस्लिम गर्ल्स हो गए, वो अपना फेस नहीं दिखा रहे बट वो नकाब के अंदर भी वीडियोस डाल रहे, तो आप भी डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही वीडियोस डालने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके ऑब्जेक्शन को पहले तो ये सर्टिफिकेट के थ्रू हैंडल करो। सेकंड चीज, आप जो चीजें जो आपके पास पेमेंट्स आते हैं, आप स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग लगाते हो ना, उनका भी उनको बता सकते हो। आप एक बात बताओ, अगर स्कैम फ्रॉड होता तो क्या आज ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं? आप उनको बताओ। और आज कंपनी के पास कितने सारे अपने फीडबैक्स वगैरह हो गए। आज आपके लिए एक अकाउंट बनाया है, ठीक है, द फ्यूचर स्किल करके, उसके आपके पास कितने फीडबैक्स हैं? आप बताओ, कंपनी के रिगार्डिंग कितने फीडबैक है? आप लीड को फीडबैक बताओ ना, फीडबैक दिखाओ ना। समझ लो, देखो नंबर, आपको अगर ये डाउट्स आता है ना लीड्स का कि स्कैम फ्रॉड, आप वहां पे फीडबैक यूज करो कि आज इतने सारे लोगों ने पैसा कमाया है, क्या ये स्कैम फ्रॉड है? कंपनी का ऑफिशियल चैनल भी दिखा सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर लीड क्लोज होगी तो वो 100% आपसे ही क्लोज होगी, बस उनका डाउट्स क्लियर करो। समझ लो, आप उनका डाउट क्लियर करो। अगर आप उनके डाउट अच्छे से क्लियर कर दो तो वो आपको पे करेगी। समझ लो, आप ध्यान से समझना, ये जो डाउट्स है ना ये बहुत बड़ा है, इसको कोई इतना शॉर्ट में अपन हैंडल नहीं कर सकते, बट आपको शॉर्ट में करना है। ठीक है, सिंपल क्या बोलना है, अगर स्कैम फ्रॉड होता तो आज मैं इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों के सामने अपना फेस नहीं दिखाता। सेकंड चीज, आज आपने देखा होगा कंपनी की साइड से अवार्ड्स, ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें मिली है, और उसके साथ साथ आप मेरे स्टूडेंट के फीडबैक भी देख सकते हो। कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट भी चेक कर लो। अगर स्कैम फ्रॉड होता तो कंपनी का, देखो एक बात समझना, पता है, उनको बोलो, समझाओ, उनकी जो प्रॉब्लम है एज ए फ्रेंड के तरीके से सोल्व करो कि ब्रदर अगर स्कैम होता तो क्या आज ये इतने सारे लोग हैं कि आप पैसा कमाते? आपको पता है जो स्कैम करता है ना, वो कंपनियां लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती, 1 महीने के अंदर बंद हो जाती है, 2 महीने के अंदर बंद हो जाती है। और आप बोलो कि अगर स्कैम होता तो आज मेरे कमेंट के अंदर इतने लोग गालियां देके जाते, क्या आपने मेरे कमेंट के अंदर कहीं पे गाली देखी? आप उनको बोलो। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो, अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो आप उनको बोलो कि आज इतने सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया है, आज इतने सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया है, क्या ये सब मैं स्कैम कर रहा हूँ फिर भी फॉलो करेंगे? स्कैमर स्कैमर को फॉलो करके क्या ही करेंगे? आप बताओ, उनसे क्या ही सीखेंगे? जब भाई मैं सिखा रहा हूं ना, जब लोग मेरे से पैसा कमा रहे हैं ना, तब जाके आज इतने सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया है, वरना कोई फॉलो नहीं करते। आप उनको बोलो कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप उनको बोलो, आप बोल सकते हो भाई, अगर उनके फॉलोअर्स है तो आप उनको बोलो कि आज आप वहां से पैसा एक बार आप स्कैम करके अपने इंस्टाग्राम पे फेस दिखाना, क्या आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। ये ऑब्जेक्शन ऐसे सिंपल आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर्थ ऑब्जेक्शन आता है कि, क्या आता है नंबर फोर्थ ऑब्जेक्शन? ये आता है क्या कि आपने कितना कमाया। सबसे मेन ऑब्जेक्शन लिटरली बताऊं तो ये लोगों को बहुत ज्यादा आता है ना आप सभी को? एक बार कमेंट के अंदर बताओ, ये ऑब्जेक्शन आपको आता है या नहीं आता है? जल्दी से जल्दी बताओ, ये ऑब्जेक्शन आपको आता है या नहीं आता है कि आपने कितना कमाया? प्रूफ, प्रूफ मांगते हैं ना आपसे लोग। यस सर, 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 सबका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मीटिंग के अंदर 124 मेंबर है, अगर आप यहाँ पे आंसर ही नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे आपको ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करूँ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बस। हाँ, अब जब आपसे लीड ये पूछे ना कि आपने कितना कमाया, है ना, तो आप उनको क्या बोलो पता है कि देखो मैंने, देखो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। देखो आप उनको क्या बोल सकते हो पता है कि देखो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है, और यहाँ पे अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। आप उनको बोलो यहाँ पे मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। देखो सच बताओ, ऐसा कोई नहीं है कि आप झूठ बोल दो मैंने इतना कमा लिया, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हो, आप रियल चीजें बताओ कि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। और आपको अगर समझना है ना वर्क, तो आप उनको क्लोजिंग सेशन की लिंक प्रोवाइड करो, क्लोजिंग सेशन से आपकी लीड क्लोज हो जाएगी। समझ रहे हो, आपको कोई लीड बोलती है आपने कितना कमाया, तो आप उनको देखो, जब आप अच्छे से बात करोगे ना, तो ये ऑब्जेक्शन अगर आपको कर रही है ना लीड, देखो ज्यादातर मैं सच बताऊं तो मुझे कभी नहीं आता है। रीजन, मेरा बात करने का तरीका और आपका बात करने के तरीके के ऊपर मैटर करता है। अगर आपको ये लीड ऑब्जेक्शन दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको ये ऑब्जेक्शन क्यों दे रही है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको बात करने का तरीका जो है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन आता है, मैं एग्री करता हूं, बट ये ऑब्जेक्शन हर किसी मेंबर को नहीं आता हो, हर किसी मेंबर को नहीं आता हो। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्शन जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें भी आता था, हमें भी आता था, बट हम क्या बोलते थे पता है कि देखो ब्रदर, यहाँ पे मैंने वर्क को स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, और आप क्या करो, देखो आपको सिर्फ स्टूडेंट फीडबैक दिखाना है कि देखो इन्होंने इतना कमा लिया, ये सारा प्रूफ है। क्या है? ये सारा प्रूफ है। देखो इनकम, आपको पता है, लोग बोल सकते हैं अगर आपने कमाया है, अगर आपने नहीं कमाया तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ
अब मेरी इनकम हो जाएगी, ये बोल सकते हो, या फिर आप बोलो कि मैंने यहाँ से 10,000 इनकम कर ली, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो उनको कि मैंने यहाँ से 10,000 की इनकम कर ली। देखो आपको पता है लीड्स को ना चाहिए क्या, पता है, पैसा कमाने का तरीका। आप उनको पैसा कमाने का तरीका दो कि देखो ब्रदर, अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरी इनकम हो जाएगी, मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, सारी चीजें ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या बोलना है कि देखो आपको क्या करना पता है, एक सिंपल एक चीज ये बोलनी है आपको कि ब्रदर देखो, पैसा कमाना मैंने स्टार्ट अभी कर दिया है, अभी मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब लीड को तो ये नहीं पता कि भाई पैसा कैसे आएगा, है ना, अभी लीड को ये नहीं पता है। आप उनको बोलो कि हाँ मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखने के साथ मैं इनकम कर रहा हूँ, ठीक है। उनको ये चीज बोलो, सिंपल बोलो। देखो अगर आप यहाँ पे डरोगे ना तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप ये चीज अच्छे से क्लियर करो, ऐसे मत बोलो स्कैम। देखो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है हाईलाइट के अंदर कि मैंने कितना कमाया, तो लीड ये भी जज कर सकती है कि आपके पास आपने तो कुछ अपनी अपनी इनकम का प्रूफ नहीं रखा है। तो आप उनको ये मत बोलो, आप सिर्फ इतना ही बोलो कि भाई अभी मैंने स्टार्ट किया, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें मेरी चल रही है, बट हाँ इनकम हो जाएगी इतना मुझे पता है, ये चीज बोलो। और उसके साथ साथ आप क्या करो पता है, आप लीड को ना 6 PM की क्लोजिंग लिख दो, सेशन की लिख दो। और उसके साथ साथ आपको पता है, जब आपको अगर फर्स्ट इनकम प्रूफ दिखाना है ना, आप ये बोलो कि सर फिर भी लीड एग्री नहीं करती है, फिर भी लीड एग्री नहीं करती है। क्या करती है, लीड एग्री नहीं करती है ना। आपने कमाया नहीं तो मैं आपके साथ कब करूंगा, जब आप कमाओगे तब। तब आपको क्या करना पता है, देखो जो फर्स्ट इनकम होती है ना, वो आपको अपने नॉन से निकालनी है, और वो नॉन से निकल जाती है। बस आपका डेली स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग लगना चाहिए कंसिस्टेंसी से, ठीक है। आपका जो डेली काम है ना, वो डेली फॉलो अप करोगे तो डेफिनेटली आपकी लीड क्लोज होगी। समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्शन को आपको सिंपल हैंडल करना है, ठीक है। उसके साथ साथ लीड आपको ये बोलती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जब पैसे की बात आती है तो लास्ट में ये भी बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। आप उनको बोलो कि देखो आपको एक बात बताऊं, टाइम आज किसी के पास नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है। आप उनको बोलो पता है क्या, कि चलो मैं मान लेता हूं आपके पास टाइम नहीं, आप मुझे एक बार ना अपने 24 घंटे बताओ ना, कहाँ पे वेस्ट करते हो, आप अपने 24 घंटे में क्या क्या करते हो मुझे ये बताओ। उनसे पूछो, ठीक है। वो खुद ही बताएगा कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उनको ये चीज बोलना है कि आपको पूरे दिन में 3 घंटे इस वर्क को लेकर, मतलब वर्क के लिए निकालना है। कितने, 3 घंटे। 1 आवर्स मॉर्निंग में, 1 आवर्स आफ्टरनून में, 1 आवर्स इवनिंग में। आपको पता ही है कि अपन कभी भी ये वर्क कर सकते हैं 24 घंटे में। तो आप अब बताओ ना लीड्स को कि आपको 3 घंटे मैनेज करने, और आप ये मैनेज कर सकते हो कैसे, सुबह जल्दी उठ के काम कर लो, ठीक है। आप उनको बोलो देखो पैसा कमाने के लिए ना टाइम को मैनेज करना पड़ता है। आज आप मुझे बताओ, आप स्कूल पे टाइम टू टाइम क्यों पहुंचते हो? अगर नहीं पहुंचोगे तो वहां पे आपको शायद स्कूल के अंदर एंट्री ना मिले, है ना, या फिर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। काफी सारी प्रॉब्लम होती है स्कूल के अंदर। तो आप उनको बोलो ना, जैसे आप वहां पे टाइम पे पहुंचते हो, वहां पे आप टाइम को मैनेज करते हो, उसी तरीके से आप अपनी टाइम की वैल्यू करो। अगर आप पता है, आज आप मुझे बताओ आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये मेरा एड्स देखा, या फिर आपने मेरे से कनेक्ट किया, इतना टाइम कहाँ से आया आपके पास? आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से आया? देखो टाइम सबके पास होता है, टाइम सबके पास होता है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो ना, तो आप अपने 2-3 घंटा मैनेज कर सकते हो, आप अपने 2-3 घंटा मैनेज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ वो मैनेज कैसे करना है। जैसे कि देखो, सुबह आपकी स्टडी रहती, चलो ठीक है ना, आराम से आपकी स्टडी मुझे लगता है 4 PM, 4 PM तक या फिर 3 PM तक चलती होगी, सुबह अगर 7 बजे जाते हो, है ना। उसके बाद आपके 2 घंटे कोचिंग में भी जाते होंगे शाम के टाइम पे, है ना, राइट। ये भी लीड बोलते हैं, आप उनको सामने से क्लियर करो। देखो ब्रदर, आप ना शाम के टाइम पे टाइम, शाम को 6 बजे के बाद आप रात को 8 बजे तक काम करो, ये 3 घंटा तो दे सकते हो ना, 7, 8, 9, ये 3 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं। अब पता है अगर धीरे धीरे वो 3 घंटा देगा तो वो खुद ही टाइम को मैनेज कर लेगा। आज भाई पैसा वो चीज है, अच्छे अच्छे के टाइम को मैनेज करवा देते हैं। आज मैं एक बात बताऊं, अपने जो नरेंद्र मोदी भाई, वो भी टाइम निकालते हैं, उनको भी कहीं पे जाना होता है तो वो टाइम को मैनेज करते हैं ना। तो टाइम को हर एक इंसान मैनेज कर सकता है, ये बहाना मत दो कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस है तो आपके पास टाइम है, आप उनको बोलो, ठीक है। आप बोलो, देखो आप ना बात करो ना, बात भाई छाती ठोक के बात करो, समझ रहे हो, एक तरीके से। मतलब जो बात करो ना, तो आपको एक मरे हुए तरह नहीं करना है, जैसे कि अपन सो रहे हैं ऐसे बात नहीं करना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लीड आपकी बात को सीरियस नहीं लेगी, बस वो सुनती जाएगी सुनती जाएगी। आप जो भी है ना वो खुल के बोलो, समझ रहे हो। ये ऑब्जेक्शन समझ गया कि टाइम नहीं है। अरे आज एक बात बताओ, आज स्कूल कॉलेज में हो गए, या फिर आपको पता है जो आज स्टडी करते हैं ना, वो 5 टाइम जॉब भी करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? वो कैसे मैनेज करते हैं? करते हैं ना, राइट। आज आप एक चीज नोटिस करो, आज आप स्टडी किस लिए करते हो?
पैसे के लिए, आगे जाके अच्छी जॉब मिले, है ना। तो आज आप यहाँ पे भी तो पैसा बना रहे हो, तो क्यों टाइम को मैनेज नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। आगे जाके आप पैसे कमाने के लिए इतनी आज मेहनत कर रहे हो, तो अभी आप पैसे कमाने का तरीका मिल रहा है, तो क्या उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो ब्रदर 2-3 घंटा ही देना है आपको, ज्यादा नहीं देना है, ऐसे आप उनको बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन ये आता है कि मैं बाद में करूंगा, सोच के बताऊंगा। क्या आता है? मैं बाद में करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। मैं बाद में करूंगा, या फिर मैं बताता है मैं सोच के बताऊंगा। आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना पता है? देखो ब्रदर, बाद में देखो, मैं आपको बता दूं, आज आपने जैसे मैसेज किया ना, वैसे मेरे पास डेली व्हाट्सएप पे 250-300 लोग वर्क के लिए मैसेज करते हैं। कितने? डेली व्हाट्सएप पे 250-300 लोग वर्क के लिए मैसेज करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक महीने का टाइम ले लोगे, या फिर 6 महीने का, या फिर 15 दिन का? क्या आपको लगता है कि आप मेरे से दोबारा कनेक्ट हो पाओगे? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, अगर मेरे पास डेली 300 लोग भी मैसेज कर रहे हैं, एक महीने के अंदर 12,000 लोगों ने मैसेज किया है। आपको क्या लगता है कि अगले 12,000 लोगों में से आप अपना नंबर ले सकते हो? चांसेस नहीं है भाई। मैं आपसे दोबारा कॉल पे कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा। नंबर पहली चीज तो ये बोलो। नंबर सेकंड आपको क्या बोलना पता है? नंबर सेकंड आपको ये क्रिएट, अर्जेंसी क्रिएट यहाँ पे करनी है, क्या? कि जो अभी कोर्सेज की प्राइस है ना, वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी अगले 2 दिन के अंदर ही अंदर, प्राइस बढ़ जाएगी। तो आज जो आपको बेसिक पैकेज 1500 का मिल रहा है ना, वही पैकेज आपको आगे 3,000 के अंदर भी मिलेगा। आप ऐसे ही उनको अर्जेंसी क्रिएट करो। समझ रहे हो? देखो आज सबके पास ऑब्जेक्शन आता है, सब ऐसे ही हैंडल करते हैं कि अगर आज आप स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो आगे जाके जो बेसिक पैकेज 1500 का, वो आपको 3,000 में मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो? अगले 2 दिन के अंदर आप 3,000 पे करना चाहते हो? जो चीज आज आपको 1500 में मिल रही है, तो क्या आप आगे जाके 3,000 पे क्यों करना चाहते हो? आज ही एक्शन लो ना। अगर आपके पास फुल बजट नहीं है, तो आप अपनी सीट को कंफर्म करवाओ। बोलो। देखो आप, देखो जब बात करो ना, तो आपके पास लीड जो ऑब्जेक्शन दे उसके तुरंत आंसर होने चाहिए, वो लीड पे कर देगी। देखो आज आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आप क्यों नहीं करना चाहते हो? आप कल क्यों करोगे, बाद में क्यों करोगे? वो यही बोलेगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, है ना। इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर बोलेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो ये सोचा था ये वर्क फ्री में है। तो आप उनको क्या बोलो पता है? कि ब्रदर देखो, सिंपल सी बात है, अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है? 1,500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी पैकेज सेल करो, उनको बोलो कि कोई बड़ी बात नहीं है। पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक बार कहीं से भी अरेंज कर लेते हो, ठीक है, कहीं से भी अरेंज कर लेते हो, कहीं से भी अरेंज कर लेते हो, तो आप सोचो, जिनसे आपने पैसा लिया ना, उनको आप 10 दिन का टाइम दे सकते हो। ठीक है, 10 दिन का टाइम दे लो, 10 दिन तक आपकी यहाँ पे इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको पता है, जो पर्सन सीरियस से यहाँ पे सीरियस होके काम करता है, वो इनकम कर लेता है। एवन मैंने खुद ने देखा है, जो आज ही स्टार्ट करता है, वो आज ही इनकम करता है। तो आप उनको कॉन्फिडेंस से बोलो कि ब्रदर अगले 10 दिन तक आप इनकम कर लोगे। आप क्या करो, अभी आप अपने फ्रेंड सर्कल से अरेंज करो, और अभी राइट नाउ आपके पास जितना बजट है उतना पे करके अपनी सीट को कंफर्म करवा लो, ताकि ये सीट मैं किसी और को ना दूं। आप अर्जेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास अभी 2 लास्ट सीट बची है। मेरे पास 15 सीट थी, उसमें से कल मैंने 12 सीट को कंफर्म कर लिया था। अभी मेरे पास 3 सीट है, ठीक है, 15 में से 12 कंफर्म हो गई, 3 सीट बची है, उसमें से भी मैंने एक सीट अभी कंफर्म कर लिया, अभी 2 सीट बची है। अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये मौका आपको मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो जो मौका आपको मिल रहा है, ऑलरेडी काफी लोगों के कॉल पेंडिंग है, अगर आप नहीं करोगे तो ये मौका किसी और को मिल जाएगा। उनको अर्जेंसी क्रिएट करो। क्या आप नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर अपने सपने को पूरे करने के लिए सीरियस नहीं हो? अपने मम्मी पापा के सपने के लिए सीरियस नहीं हो? उनकी ऑब्जेक्शन को आप अच्छे से हैंडल करो, डेफिनेटली वो क्लोज होगा। ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन ये आता है क्या? अगर मैंने आपको पे किया, अगर मैंने आपके साथ वर्क स्टार्ट किया, क्या गारंटी है मैं यहां से पैसा कमाऊंगा? क्या गारंटी मैं यहां से पैसा कमाऊंगा? लीड आपको ये ऑब्जेक्शन देती है ना? देती है ना? यस नो? लीड आपको ये ऑब्जेक्शन देती है, यस नो, डू फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। लीड आपको ये बोलती है कि अगर मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट करूं, क्या गारंटी मेरी इनकम होगी? क्या गारंटी है मेरी इनकम होगी? सबका आंसर आना चाहिए, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो आता ही है डाउट्स, हाँ। आप इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो ऑब्जेक्शन को, पता है? बिल्कुल इजी है। पता है कैसे? आप एक बात बताओ ब्रदर, या फिर डियर, आप एक बात बताओ, क्या जब आप छोटे थे, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स ने आपको 1 क्लास स्टडी के अंदर बिठाया होगा, ठीक है, तब क्या आपको पता था कि आप 10th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे? क्या आपके पापा को भी पता था? बट आपने कर दिखाया ना। आपने कर दिखाया ना, राइट? आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया, कैसे कर लिया? कैसे कर लिया बताओ? जब आपने सीखा, आपने उसके लिए मेहनत की पूरा, आपने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब पास हो गए 10th और 12th में। देखो आज के टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि हम नहीं कर सकते।
खुद से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक अपन कुछ चीजें ट्राई नहीं करते ना, तब तक रिजल्ट उस चीज में आता ही नहीं, उस चीज में रिजल्ट आता ही नहीं। आप उनको बोलो, अच्छे से समझाओ। देखो, उनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बढ़ाओ, बढ़ाओ तो उस प्रॉब्लम को आंसर दो। चलो मैं मान लेता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी ये लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। बट मैंने क्या किया, एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैंने सोचा एक बार तो ट्राई करना चाहिए, और मैंने ट्राई किया। और आज आपके सामने मेरा रिजल्ट आप देख लो, मैं पैसा कमा रहा हूं ना। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए डिसीजन लिया, एक्शन लिया, स्टार्ट किया, चीजों को सीखा, और आज मैं डेली पैसा कमा रहा हूँ। आज आप मुझे बताओ, 10th को आपने पास किया, कैसे किया? क्या आप मुझे बताओ, आप स्टडी मत करो एक साल, और सिर्फ एक दिन जब आपका एग्जाम आ रहा है, अगले दिन एग्जाम है, और उसी दिन आप स्टडी करो, क्या आप एक दिन में पास कर लोगे 10th की जो एग्जाम है? नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए पहले से तैयारी करते हो। तो सेम आज आपको यहाँ पे हम 1 to 1 सिखाते हैं। आज हमारे साथ 13 साल के लड़के काम करके पैसा कमा रहे हैं। डेफिनेटली देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अपनी कंपनी के अंदर 13 साल के लड़के काम करके पैसा कमा रहे हैं। आप उनके फीडबैक दो, ठीक है? उनको बोलो नहीं कर पाऊंगा। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते। आज हमारे साथ 13 साल का लड़का काम करके पैसा कमा सकता, तो क्या आप नहीं कमा सकते? उनको बोलो। अगर आप नहीं कमा सकते ना, तो मैं ये चीज समझूंगा कि पता है, आपके अंदर दिमाग ही नहीं है। आपके अंदर दिमाग ही नहीं है भाई, मैं तो खुल के बोलता हूँ। सेम आप भी बात करो ऐसे, कि आपके आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आप मुझे खुद बताओ। अगर एक 13 साल का लड़का पैसा कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आपको पता है, 13 साल का लड़का है जो कि 8 या 9 क्लास में स्टडी करता है, अगर वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज के टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। समझ लो, उनको एग्जाम्पल दो। भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी ये डर था कि मैं नहीं कर पाया, तो मैंने किया स्टार्ट, चीजों को सीखा, और सीखने के बाद इनकम की। आज अपने 10th जब पास किया, जब चीजों को सीखा, तब तो पास किया। अगर नहीं सीखते तो नहीं करते। तो सबसे पहले आप ये, जब तक ट्राई नहीं करते हो, तब तक ये सोच भी नहीं सकते कि मैं नहीं कर सकता। आप ट्राई करो, और आपकी इनकम करवाने की गारंटी मैं दे रहा हूं। बस आपको मैं जितना बताऊं, मेरे बताओ प्रोसेस को फॉलो करके काम करो। मेरे बताए प्रोसेस को फॉलो करके काम करो, आपकी इनकम करवाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपने यहाँ से पैसा कमाया, आपने, आपको ये प्रॉपर वर्क समझ में आ चुका है। अब आप लीड से ऐसे बात करते हो, तो क्या लगता है, लीड को आप गारंटी से बता रहे हो कि आपकी इनकम मैं करवाऊंगा, तो क्या लीड आपकी क्लोज नहीं होगी? आपके ऑब्जेक्शन को डेफिनेटली समझेगी कि आप अगर गारंटी दे रहे हो, तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके स्टार्ट कर सकता हूँ। अब बात कर देता हूँ, सबसे ज्यादा ये होता है कि लीड को ट्रस्ट होता ही नहीं। अब ट्रस्ट के लिए आप क्या करो पता है? अपनी सोशल मीडिया को बिल्ड करके रखो, अपने अकाउंट को अच्छे से बिल्ड करके रखो। लोगों को देखो, 100% ट्रस्ट चाहिए। कितना चाहिए? 100% ट्रस्ट। 50% ट्रस्ट आपकी प्रोफाइल से ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे काम दिखा रखा है, शॉप बनाई आपने। इंस्टाग्राम आपकी एक शॉप है। अब जब आप कपड़े कपड़े की शॉप ओपन करते हो, जब वहां पे कपड़े अच्छे दिखाते हो, तब तो कस्टमर बाय करते हैं, है ना? तो वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे जितने अच्छे से काम कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, सब करो, और 50% ट्रस्ट आपकी लीड का वहां से होगा। ठीक है? बाद में बचा कितना ट्रस्ट? 50%। ठीक है? वो 50% में से 30% ट्रस्ट होता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, और आप चैट वगैरह पे जो बात करते हो, या फिर वर्क का जो वीडियो भेजते हो, उससे होता है। प्रेजेंटेशन वीडियो से होता है। बाद में बचता कितना? 20% ट्रस्ट। कॉल पे ले लो, कॉल पे बात करो, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करो। समझ लो, देखो, ऑब्जेक्शन लीड्स के ना हैंडल करना सीख गए ना, तो पैसा बनाना सीख गए। अब मैंने आपको जो ऑब्जेक्शन दिए, ये मैंने आपके सारे ऑब्जेक्शन जो मुझे आज तक आए, वो मैंने क्लियर किए। अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है, वो एक बार आप मुझे बताओ वापस। जिनका ऑब्जेक्शन अभी भी रह गया हो, यहाँ पे देखो 99+ मेंबर ने वापस से मैसेज किया है क्या? बताओ, जो भी आपका ऑब्जेक्शन, एक बार वापस रिपीट कीजिए। हाँ, यहाँ पे मैसेज किया है, सर लीड तो ये भी बोलती है हमें कि ट्रस्ट पूरा है, आप लगा दो, इनकम करने के बाद दे दूंगा। ये चीज आपने फैक्ट बोली। ये भी ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है क्या? कि सर, ट्रस्ट तो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे पैसा आप मेरा लगा दो अभी, मैं आपको इनकम करके पे कर दूंगा। अब इसको हैंडल करना कैसे, बताऊं? देखो, जब लीड आपको ये बोली ना, तो आपको क्या बोलना पता है? ब्रदर, एक बात दिल से समझना, ठीक है क्या? आप खुद सोचना, क्या पता है, मैंने आपको इतना कुछ समझाया, ठीक है, नंबर 1। और मैं आपकी यहाँ पे हर एक चीज में हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको A to Z 1 to 1 गाइड करूंगा, आपकी इनकम करवाने की गारंटी दे रहा हूँ, और ऊपर से आप ये चीज बोल रहे हो कि आप मेरा पैसा लगा दो। फिर आप उनको बोलो, पता है क्या, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या आपने जब एडमिशन लिया, उससे पहले जब आपसे पैसे फीस मांगी थी, क्या आपने ये सर को बोला था कि सर, अभी
आप मुझे स्टडी का जो एडमिशन है वो ले लो, जब मैं यहाँ से अच्छा सीख जाऊंगा, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं आके पे कर दूंगा। क्या आपने कभी ये चीज बोला? फिर आप उनको बोलो क्या पता है, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तब आप ये बोलते हो कि आज मुझे कपड़े दे दो, अगर कपड़े आपके अच्छे निकले तो मैं आपको 1 महीने 2 महीने बाद पैसा दे के जाऊंगा। आप उनसे एग्जाम्पल ऐसे, उनके जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनके ऊपर ही ठोको। पता है कैसे? आप उनको बोलो कि लाइक आज आपकी कपड़े की शॉप है, क्या है, आज आके आपकी कपड़े की शॉप है और मैं आपके पास कपड़े खरीदने आ रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं पहचानते हो, समझना। और मैं आपके पास आके बोलूं कि मुझे अभी 10,000 के कपड़े दो, जब आपके कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे मैं पहनूंगा, अगर इस कपड़े में से कलर भी नहीं गया तो मैं आपको आपके 10,000 रुपये 2 महीने के अंदर पे करके जाऊंगा। क्या आप उनको 10,000 के कपड़े दे दोगे? नहीं दोगे ना। आपको पता है हम यहाँ पे आपको चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप इनकम करोगे चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। तो आप सोचो, हमें यहाँ पे ना कंपनी गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है भाई, जीएसटी पे करना पड़ता है। और जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपका रजिस्ट्रेशन मैं नहीं करूंगा। देखो जब तक जीएसटी सरकार को नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपको ग्रुप का एक्सेस नहीं मिलेगा, और अगर आपको ग्रुप का एक्सेस नहीं मिला तो आप सीखोगे कहाँ से? आप बताओ सीखोगे कहाँ से? है ना? सही बोल रहा हूँ ना? आप सीखोगे कहाँ से बताओ? तो सबसे पहले ब्रदर देखो, जब आप मेडिकल पे दवाई भी लेने जाते हो ना, कभी आपने डॉक्टर को ये चीज बोली है? कभी आपने डॉक्टर को ये चीज बोली है कि सर अभी दवाई दे दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं जॉब करके पैसा दे दूंगा? कभी आपने बोला? नहीं बोला ना। वहां पे आप पैसा कैसे अरेंज करके देते हो, ढूंढ के देते हो? देते हो ना, क्यों? डॉक्टर जितना पैसा मांगता है उतना पैसा पे करते हो, क्यों? एक बात बताओ, आपने ना ब्रदर आज तक ना पैसा लगाना सीखा बट पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखा। आज आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखा बट ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं सीखा, क्यों? देखो हमारा जो माइंडसेट है ना, आज बिजनेसमैन है जो अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे, वो क्यों कमा रहे? उन्होंने ऐसा बहाना नहीं दिया था, उन्होंने एक ही चीज एक्शन लिया, स्टार्ट किया। अगर आज उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी बोलता कि मेरे पैसे, देखो मैंने भी डेफिनेटली ऑब्जेक्शन सामने वाले को बोला ही था कि अभी मेरे पैसे लगा दो मैं इनकम करके पे कर दूंगा। सामने वाले पर्सन एक ही चीज बोला क्या, कि देखो आज यही चीज जब मैंने स्टार्ट किया था उन्होंने भी मुझे क्या बोला पता है? मैंने भी अपने जिनसे स्टार्ट किया था यही चीज बोली थी। उन्होंने एक ही चीज बोली क्या, कि आप हर जगह पे पैसा लगाते हो, आज आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है कि आपको बिना पैसे मिल रही है? आज आप कोचिंग जाते हो, सबसे पहले उसकी फीस पे करते हो, है ना? फीस पे करते हो, मैम आपको सिखाती है ना? तभी तो तभी तो आज आप वहां से सीखने जाते हो। अगर आप फीस ही पे ना करो, कभी आपने कोचिंग वाली मैम को बोला कि 1 साल तक मुझे करवाओ मैं आपको बाद में, देखो कोचिंग की मैम तो चलो मान भी सकती है, ठीक है, बट स्कूल की कॉलेज की फीस वगैरह ये कभी नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ आप मेडिकल पे दवाई लेने जाओ वो भी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ब्रदर सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। क्या? देखो आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो वो अपनी लाइफ को लेके कर रहे हो, ना कि किसी और चीज के लिए। समझ रहे हो? और ये पैसा क्यों लगता है मैं आपको बताऊं। पैसा इसलिए लगता है कि जो देखो आप डेफिनेटली सीखोगे ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिखाने के लिए ट्रेनर बैठा है, ठीक है। क्या किया है? ट्रेनर है। जो ट्रेनर है ना भाई वो आज दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। आप सोचो कि आज आप खुद उनको ऑब्जेक्शन ऐसे दो कि वो खुद ही सोचे कि हाँ भाई ये बात तो सही है। अब उनको बोलो पता है क्या, अब समझना, आप एक मतलब शिक्षक, ठीक है। अब आप कम से कम 20% 20 बच्चों को कोचिंग दे रहे हो, ठीक है। 20 बच्चों को कोचिंग दे रहे हो। अब आप मुझे बताओ जो कोचिंग दे रहे हो, क्या आप अगले 3 महीने तक उनके फ्री में कोचिंग दोगे? आप बताओ फ्री में कोचिंग दोगे? या फिर आप मुझे बताओ क्या, कि आपके पास हर एक घंटे की इनकम 2,000 रुपीज है, हर एक घंटे की इनकम 2,000 रुपीज है। क्या आप मुझे बताओ, आप अपना 1 घंटा फ्री में किसी को दोगे? आप बताओ फ्री में किसी को दोगे? नहीं दोगे ना। आप खुद सोचो ना, कि आज आप अपना 1 घंटा फ्री में किसी को नहीं दोगे, क्यों? रीजन एक ही है क्या, कि आपका 2,000 रुपए का लॉस होगा, और वो 2,000 रुपये आप अपना क्यों लॉस करोगे? तो ब्रदर जो हमने यहाँ पे ट्रेनर बिठाए ना, उनकी इनकम लाखों में है, तो वो अपनी इनकम क्यों, उनका जो टाइम है हर 2 घंटे की इनकम 10,000 रुपए, तो वो क्यों अपना जो टाइम आपको 1 घंटा सीखने का क्यों फ्री में सिखाए? आप बताओ क्यों सिखाए? आज आप खुद बच्चों को फ्री में 3 महीने के तक या फिर 1 महीने तक भी नहीं सिखाओगे, आप भी उनसे फीस लोगे, है ना? तो आप क्यों यहाँ पे फ्री में सीखोगे? कोई आपको फ्री में नहीं सिखाएगा भाई, सीखने के लिए पैसा लगता है, और आपको तो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम तक पैसा कमाना है। अब आपका ऑब्जेक्शन क्या बताओ? देखो जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है तो लीड्स ये बोलते हैं। देखो एक बात बताओ,
आपके पास, मैंने क्या बोला, बात करते समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनको बोलो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है। आज आप बताओ, आपके फ्रेंड सर्कल में आप मुझे बताओ जिनके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है, क्या वो फॉलोअर्स से पैसा कमा रहे? फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है, मैटर करती है स्किल्स। आपके पास नॉलेज क्या है? आज आपके पास स्किल्स क्या है? आप स्किल्स के बारे में बताओ उनको। ठीक है। आप मुझे बताओ, आज भाई मैंने, मेरे फॉलोअर्स चलो आज कम है, फिर भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। आप उनको बोलो। आप मुझे बताओ, जैसे कि एग्जाम्पल दो उनको। एग्जाम्पल क्या दो? जैसे कि बोलो विराट कोहली, जब उन्होंने जन्म लिया था क्या वो फॉलोअर्स साथ में लेके आए थे? उन्होंने फॉलोअर्स बनाए, उन्होंने काम किया, अपने अपने पास जितनी वैल्यू थी उन्होंने लोगों को शेयर की। उन्होंने क्रिकेट क्रिकेट में अच्छे लीडर बने, तब जाके आज उनके फॉलोअर्स बने बने हैं, लोगों ने उनको फॉलो किया है। देखो फॉलोअर्स कोई किसी के पास होता नहीं है, फॉलोअर्स कोई लेके नहीं आता, वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। आप उनको ऑब्जेक्शन ऐसे दो कि वो खुद ही सोचने में लग जाए, आपको वो ऑब्जेक्शन और करे ही नहीं। समझ लो? ठीक है। अब किसी का और ऑब्जेक्शन? बता दिया ना कि आप लगा दो पैसा, मैंने ये क्लियर कर दिया। हमारा क्या फायदा है टीएफएस में? हमारा मतलब लीड आपको ये बोलती है कि हमारा क्या फायदा है। आप यहाँ पे सीख के पैसा कमाओगे, बताओ ना। स्किल को सीख के पैसा कमाओगे, ये तो नॉर्मल चीज है। सर अगर हमें कोई समझ, देखो यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे आपको 1 to 1 गाइड किया जाता है। अगर आपको सीख समझ में नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे, उसका टेंशन मत लो। आप मेरे साथ स्टार्ट करो, मैं आपका एक तरीके से मेंटर हुआ। आपको जो भी डाउट्स आ रहा मुझे कभी भी कॉल कर लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ऐसे बोल दो उनको। हाँ सर, कुछ लीड ये भी बोलती है आप हमारे दोस्त बन जाओ तभी करेंगे, तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो परेशान करते हैं, फालतू कॉल करते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, देखो दोस्त एक बात अलग हो गई है, ठीक है। अगर आपको बोले तो कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, आप स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे आप मुझे फ्रेंड ही मानो, और अपन साथ में मिलकर पैसा कमाएंगे, ऐसे बोलो। इसमें छोड़ क्या देना भाई? क्यों छोड़ना उनको? हाँ। समीक्षा, आप अपना क्वेश्चन कीजिए वापस। सर लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद कॉल नहीं उठाती एंड मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। ओके, चलो ठीक है। जब लीड आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो आप सेंड करते हो, उसके बाद ना कॉल करती ना मैसेज करती, तो सिंपल सी बात है, आपको स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से करना है। और जब आप देखो लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो, उससे पहले अर्जेंसी क्रिएट करो। क्या? कि देखो ये वीडियो को देख के आप मुझे 24 घंटे के अंदर ही अंदर कॉल कर लेना, क्योंकि मुझे आज शाम को मैम को 15 लोगों को कंफर्म करके देना है। अगर आप नहीं करोगे 24 घंटे से पहले आंसर, तो आपकी जो सीट है वो किसी और को मिल जाएगी, फिर चांसेस नहीं कि आपको यहाँ पे मैं मौका दे पाऊँ। क्योंकि हमारे जो मैम है ना, उन्होंने एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाए। आप सोचो, अगर वो 1 करोड़ कमा सकते तो वो आपको महीने का 50,000 रुपये कमाना सिखा सकते हैं। अगर आप कमाना चाहते हो तो मुझे 24 घंटे से पहले वीडियो देख के आंसर कर देना। कभी कॉल मत करो आप सामने से भाई। जब ज्यादा होता है, लीड्स नहीं है, तब आप उनको कॉल करो। हाँ। अब क्या है? बिल्कुल। देखो लीड्स अगर नहीं मान रही तो ज्यादा फोर्स मत करो, फिर वही सोचेंगे कि इनके पास तो कस्टमर ही नहीं है, मेरे पास मेरे पीछे ही पड़े। ज्यादा फोर्स मत करो। आप अपनी वैल्यू भाई, आप देखो अपना एक लेवल रखो। ठीक है। जब लीड मैसेज करती है तुरंत उनको कभी आंसर मत दो। 5 मिनट वेट करके उनको रिप्लाई करो ना। बट जब पेमेंट की बात आती है तब उनको तुरंत आंसर दो, ठीक है। समझ लो, आप एक बिजनेसमैन हो भाई, आप उनको तुरंत आंसर दे रहे हो तो उनको क्या लगेगा? क्या आप तो भाई उनके लिए ही बैठे हो, आपके पास और कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब लीड्स आपको मैसेज करे तो उनके मैसेज को थोड़ा सा लेट आंसर दो। अगर वो पेमेंट कर रही है तो तुरंत तुरंत उनको आंसर दे दो। समीक्षा, आपने अभी तक अपना क्वेश्चन नहीं किया है। सर लीड बोलती है वर्क क्या है, सबसे मेन। सर लीड बोलती है वर्क क्या है। अब देखो, आपको एक बात बताऊं, आपको यहाँ पे क्या बोलना पता है? कि आप यहाँ पे दो तरीके से इनकम कर सकते हो। नंबर वन, पहली चीज, कंपनी आपको यहाँ पे 28 स्किल्स सिखाती है, जिन स्किल्स को सीख के आप स्किल्स को मोनिटाइज करके इनकम कर सकते हो। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि स्किल्स होता क्या है। स्किल्स होता क्या है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके पास स्किल्स के बारे में नॉलेज है, वो बोलेंगे यस।
तो बताओ क्या क्या नॉलेज है, उनसे पूछो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उनको बताओ क्या पता है कि देखो लाइक आपको मैं बताऊं, आज आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब से लोग घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको पता है क्या आप कमा रहे हो यूट्यूब से? नहीं। तो आप यूट्यूब से पैसा कमाना सीख सकते हो। आप फेसबुक एड्स एडवर्टाइज का काम करके पैसा कमाना सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग एडिटिंग का काम सीख के पैसा कमाना सीख सकते हो। ऐसे हमारी कंपनी 28 स्किल सिखाती है। अब देखो ये सारी स्किल सीखने के लिए पहले आपको काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सेकंड जो काम है वो कंपनी का पार्टनरशिप का है, ठीक है। कंपनी के जो ग्रुप के अंदर स्टोरी स्टेटस मटेरियल मिलता है, वो स्टोरी स्टेटस हमें अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगाना है, ठीक है। अगर अपन लगाते हैं तो हम यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर को अगर कंपनी के बारे में बता के उनको कंपनी के अंदर इनरोल करवाते कोई भी पैकेज से, तो कंपनी हमें यहाँ पे 1% का अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। आप उनको बोलो कि अगर आप ये पैकेज सेल करते हो इतने वाला तो आपको इतना प्रॉफिट देती है। उनको बोलो, अगर वो बोलती है कि ये तो जोड़ने वाला काम हो गया, उनको बोलो क्या पता है कि देखो आज के टाइम पे ये जोड़ने वाला काम नहीं है, सेल्स का काम, ठीक है। आज आप मुझे बताओ, आज आप कपड़े खरीदने जाते हो वो क्या करते हैं? आपको कपड़े देते हैं और आप उनको पैसा देते हो, क्या हुआ? एक तरीके से सेल्स ही हुआ ना। तो सेम आप यहाँ पे लोगों को वैल्यू देते हो, स्किल सिखाते हो, जिससे लोग आज पैसा बना रहे हैं, तो क्या लोग आपको पैसा नहीं करेंगे? करेंगे। सिंपल। भैया जहाँ जब पेमेंट की बात आती है तब लोग कॉल कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है ना, जब पेमेंट की बात आती है तब ब्लॉक कर देती है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है पता है, आपको खुद को कॉल पिचिंग आनी चाहिए। कॉल पे बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। यार आज आशीष सर ने आप सभी के लिए पता है एक पीडीएफ रेडी किया, आप उस पीडीएफ के ऊपर काम करो ना, उस पीडीएफ के ऊपर काम करो। पीडीएफ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएगी कि आप लीड से बात करो, लीड आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगी। देखो आपको एक चीज पता है, देखो 100 लीड्स आती है ना, उसमें से 5-10 मेंबर ऐसे निकल जाते हैं भाई, जिनको कुछ लाइफ में करना नहीं, वो ब्लॉक करके भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी होता है, हर एक लीड ब्लॉक नहीं करती है कभी। समीक्षा सर मेरे पास ऑब्जेक्शन ये आते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी बताकर बोलते हैं कि आप खुद मेरे में कर लो, मैं आपके में क्यों करूं? देखो एक बात बताओ, वो ऑलरेडी वर्क करता रहता है, कोई पर्सन वर्क करता होगा तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। बट आपको अपनी कंपनी की वैल्यू इतनी बतानी है कि वो क्या आपको अप्रोच करे। समझ रहे हो? आप बताओ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, उनको बताओ कि कंपनी के अंदर इतनी ट्रेनिंग्स होती है, कंपनी यहाँ पे लीड्स प्रोवाइड करती है एड्स के थ्रू। आप सारी चीजें बताओ भाई। लीड आपको, देखो सबसे पहले ना आपका माइंडसेट खुद का नहीं है। आपको कोई कैसे और ज्वाइन करवा सकता है? आपको उनको ज्वाइन करवाना, अगर आप उनके कस्टमर बन जाते हो तो फिर आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। सर आपने बहुत अच्छा बताया, आपका वर्क अच्छा है, प्रेजेंटेशन वीडियो देखकर मैं मीटिंग को ज्वाइन कर कर अ, थोड़ी थोड़ा टाइम मैसेज नहीं करना। हाँ ये चीज बता रहा हूँ, सच में ये फैक्ट है भाई, कि देखो लीड्स जब हमें कुछ मैसेज करे तो उनको तुरंत आंसर मत करो, थोड़ी देर बाद ही आंसर करो। सर लीड कहती है कि आपकी इनकम नहीं हुई, हमें भरोसा नहीं है आंसर। देखो जब ये लीड्स बोलती है ना तब आप उनको बोलो, देखो मैंने बताया ना कि आप उनको कंपनी के फीडबैक दिखाओ। देखो अगर आप फीडबैक दिखाते हो तो लीड ट्रस्ट करती है भाई। ज्यादातर अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको बात करने का तरीका और वर्क समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। बताओ गैलेक्सी S20s। सर मेरा आंसर बताओ, यस बता दो। अब सिर्फ एक पर, देखो एक बात बताओ, अगर आप पैसा रियल कमा रहे हो तो एडिटिंग कैसे होगी? आप उनको प्रूफ दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ। अगर रिफ्रेश होता डैशबोर्ड, रिफ्रेश थोड़ी होता डैशबोर्ड, उनको बोलो। देखो रोहित, आपका जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जो आप यहाँ पे बता रहे हो, आपको जिनके, देखो जो भी ऑब्जेक्शन है ना, आप क्या करो, आप सपोर्ट टीम से मैसेज करो, ठीक है, उनको बोलो ये चीजें, ठीक है, वो खुद ही आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आप उनको बोल दो कि सर मुझे ये करना है, तो आप उनको बोल दो, वो कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर और फॉर क्लियर, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियर और द ऑल द ऑब्जेक्शन। ओके सर, कहते हैं स्कैम, मैंने बताया ना कि स्कैम का कैसे आपको हैंडल करना है। आपने अपनी नोट के अंदर नहीं लिखा क्या? मैंने आपको कितने ऑब्जेक्शन क्लियर किए पता है आपको? सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए जो लीड्स के मेन ऑब्जेक्शन होते हैं। नंबर 1, मेरे पास पैसा नहीं है। नंबर 2, मैंने आपको ऑब्जेक्शन ये भी बताया क्या, कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। आप उनको बोलो ना, अगर स्कैम फ्रॉड होता तो आज मैं इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों के सामने अपना फेस क्यों दिखाता? सिंपल, ये बताओ उनको, ठीक है। उसके साथ साथ आप उनको, मैंने आपको ये भी बताया क्या,
कि आपने कितना कमाया, वो भी चीजें आप उनको अच्छे से बताओ, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको ये भी बताओ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप उनको ये लीड्स ये बोलते हैं कि मैं बाद में करूंगा, तो उनको कैसे हैंडल करना है, मैंने आपको ये भी बताया कि आपको यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, प्राइस बढ़ जाएगी ऐसे बताना चाहिए, सीट्स लिमिटेड है ऐसे बताना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सर मैं आपके साथ स्टार्ट करूँ, क्या गारंटी मैं पैसा कमाऊँ, मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपके ओवरऑल सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए, मैंने आपके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अभी आप सभी मेंबर एक बार मुझे ये बता दो क्या, कि आज की मीटिंग, आप सभी मेंबर एक बार मुझे ये बता दो कि आज की मीटिंग, आप सभी बता दो कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी आप सभी मेंबर मुझे बता दो कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, डू फास्ट। यहाँ पे आप मेंबर का देख सकते हो आंसर, ठीक है। जबरदस्त, बहुत अच्छी, हेल्पफुल सर, अमेजिंग, सबका आंसर आना चाहिए सभी मेंबर का, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी सर, ओके ओके, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सर, सब क्लियर हो गया, अमेजिंग सेशन सर, अमेजिंग सेशन सर, लव यू सर, अरे ग्रेट सर, ओके, सुपर भैया, ओके। आप यहाँ पे सारे फीडबैक देख सकते हो, ठीक है। जो टीम में आता है वो पैसा कमाता है, ठीक है ना। आप देख लो, यहाँ पे आपको 1 to 1 सारी चीजें सिखाया जाएगा, बस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपकी इनकम की गारंटी हम दे रहे हो, अगर आप द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे लेवल पे इनकम करो। अब देखो आप सभी मेंबर, हाँ, अब देखो आप Recording stopped. समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो आप सभी मेंबर को क्या करना है, अब देखो जितने भी ऑब्जेक्शन आपने लिखे हैं ना, वो जब भी आप मीटिंग में, जब भी आप लीड से बात करो ना, मीटिंग क्या, जब भी आप लीड से बात करो ना, तब आपको अपनी नोट को खोल के बैठना है। लीड्स ने ऑब्जेक्शन किया, तुरंत ऑब्जेक्शन को देखो जो आपने लिखे उसको भाई आप रिपीट अभी करो। अभी आप उस ऑब्जेक्शन को रात को जब लर्निंग करो तब आपको ये क्लियर करने कि हाँ सर ने ये चीज बताई, बस मुझे ये इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो 100% श्योर आपकी लीड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बस सबसे पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर ये की है क्या, कि जब आप लीड से बात करो तब आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस से बात करो, सारे डाउट्स क्लियर करो, हो जाएंगे, हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन सारे हैंडल करो, हो जाएंगे। सर स्टैंडर्ड पैकेज से कितना कमा सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन। भाई ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मंथली कितनी स्टैंडर्ड पैकेज सेल करते हो। चलो ठीक है, तो आप सभी मेंबर आज का सेशन अपन यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आप सभी मेंबर जो भी चीजें बताइए बस उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और हाँ, ठीक है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, देखो 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। बस जब भी बात करो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो तो भाई लीड आपकी क्लोज है। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ओके 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 ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहाँ पे एंड करते हैं, गुड नाइट ऑल एवरी।